हाँ तो भाई लोगों कैसे हो। आपने पेपर दे दिया होगा अच्छे तरीके से, है ना। और पेपर में ढिलाई नहीं बरती होगी आप लोगों ने, और ढिलाई बरतनी भी नहीं है मित्र, है ना। अब एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देते हो ना, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट से रिव्यू है, आप एग्जाम देते हो, एग्जाम हॉल में रहते हो, तब माहौल कहीं का कहीं रहता है। वही पेपर बाद में क्या होता है, जब आप घर पे आके या फिर आप अपनी गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हो ना, वहां पे जाके मिलान करते हो, तब लगता है अरे यार ये तो मेरे को आ रहा था। हर एक एस्पिरेंट के जीवन में ये चीज होती है, बहुत सिंपल चीज है। और इसी की वजह से पीछे धकेल जाते हैं एस्पिरेंट। आते आते क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत सारों से होते हैं कि भाई ये तो मेरे को आ रहा था और ये करना था, अब क्या होगा। आपके कितने के मार्क्स बैठ रहे हैं, बिल्कुल आप अपने मार्क्स जरूर डाल देना। मार्क्स डाल दो, क्वेश्चंस डाल दो, कैसा भी डाल दो, XYZ, है ना। दोनों पेपर के मिक्स में डाल देना। एक साथ आपका पेपर हुआ है सारा, एक साथ इसका टॉप आएगी, इसकी रिजल्ट भी एक साथ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर्स में क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। 40% तो है ही, लेकिन उससे अबोव भी होना चाहिए। आपको कंपटीशन फाइट करना है, क्वालिफाई थोड़ी करना है, पेपर CET थोड़ी है ये। भूगोल में पदों की वर्दी को लेकर चर्चा करते हैं। जैसा कि देखो 500 पदों तक वर्दी और हो सकती है। हो क्या सकती होगी, वो तो कौन से होगी, साइंस के वाले पदों में वर्दी होगी, भूगोल के पदों में वर्दी हो सकती है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसमें भी संभावना पूरी पूरी है कि आपके पद बढ़ेंगे। कटऑफ में देखो प्रभाव पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कटऑफ में प्रभाव पड़ता है, 100% पड़ता है प्रभाव, तो पदों में वृद्धि होने में पड़ता ही। वो तो साइंस वालों के लिए अच्छे मतलब खबर है कि उनके 500 प्लस पद हो जाएंगे। कुल मिला के सारे पद देखते हैं ना, तो 1200-1300 समथिंग हो जाएंगे। ज्योग्राफी के बेचारी के इतने 120, 30, 35 पद है, तो खैर और पद बढ़ जाए तो अच्छी बात है, 200 तक हो जाए बच्चों के। और संभावना ये है कि पद बढ़ सकते हैं, है ना। ये खुशखबरी मान के चलना कि आपके पद बढ़ सकते हैं। कट ऑफ कम जा सकती है क्या, बिल्कुल जा सकती है। आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, है ना। देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर वोट नहीं किया है। जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, माइंड जोन एजुकेशन सर्च कर लो टेलीग्राम पे जाके, माइंड जोन एजुकेशन, ठीक है। वहां ज्वाइन करने के बाद पोल है, पोल का वोट जरूर करना, क्या नंबर बैठ रहे हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद में कल अपन एक सेशन शानदार वाला, एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, लगभग लगभग आपको बता दी जाएगी कि इतनी इतनी संभावना बनती है कि ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो मुख्य बात है कि भाई सभी कैटेगरीज के लिए, ऑल कैटेगरीज, अभी बात हो रही थी बहुत सारे स्टूडेंट के भाई हमारे 40% अबोव है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 40% का ही इसमें क्राइटेरिया नहीं होता है, वो क्वालिफाई नेचर होता है। क्वालिफाई थोड़ी करना है पेपर को, आपको तो करेक्ट करना है ना, सिलेक्शन लेना है। तो गिनती की पोस्टें हैं 130, 35, 25 के समथिंग, और बढ़ा के हो सकती है 150 भी हो जाए, 200 तक भी पहुंच जाए। पद में वृद्धि होने की संभावना है। अब देखो ऑल कैटेगरीज के लिए जितनी भी श्रेणी है ना सारी आपकी, उन सभी श्रेणियों को अपन देखते हैं, तो तकरीबन ये मान के चल सकते हैं कि आपका, आप रेशियो निकाल लेना, मैं परसेंटेज के बेस पे बता रहा हूं आपको, है ना। 65% जो आपके एक्स वुमेन, आपके जो SC ST, इनके लिए सबसे नीचे नीचे। और इसमें छलांग लगाते हुए आपकी मिनिमम कट ऑफ, मैं नॉर्मली बता रहा हूं आपको, नॉर्मली भी बता रहा हूं, 75% अबो जाएगी। 75% तो मिनिमम बता रहा हूं। OBC, जनरल, EWS, इन तीनों कैटेगरीज MBC के लिए भी मान लो, गिनी चुनी पोस्ट है, एक आधी पोस्ट है, तो ये मैंने मिनिमम बताई आपको। और कल आपको एग्जैक्ट आपके जो मार्क्स है ना, क्वेश्चंस मान लो, मार्क्स मान लो, एग्जैक्ट तरीके से आपको मैं कल, और पूरा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा हमारा रिव्यू, तब और बता देंगे, ठीक है। ये मिनिमम मार्क्स बताए मैंने आपको इस कैटेगरीज के, 80 तक ही जा सकती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि पेपर इतना नॉर्मल नहीं, इतना हार्ड नहीं था। हाँ पद बढ़ जाएंगे तो भाई 2-4 नंबर कम हो जाएंगे, और क्या होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा ना उस बात पे। तो ये चीजें थी। और भी कट ऑफ की सेफ स्कोर के लिए, जिनके 80% आ रहे हैं, जिनके 80% आ रहे हैं ना, वो सेफ स्कोर मान सकते हैं। 80% जिनके आ रहे हैं ज्योग्राफी में, किस कैटेगरी में, जनरल, OBC, EWS, MBC, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसमें।
80% से तो अबोव है, 80% से नीचे तो नहीं। मैं आपको सेल्फ स्कोर के मामले में बताऊं क्या, 80% से अबोव आपके बैठ रहे हैं तो ये सोचना कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये मिनिमम बताया मैंने आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट डाटा अभी मैं कट ऑफ बताता हूं। राजस्थान में आपको पता है सबसे खतरनाक कट ऑफ सुनील चौधरी की आती है। मार्केट में ये चर्चा थी भाई साहब इस आदमी कट ऑफ आ गई ना तो हाथ में कंपन होता है। भाई क्यों कंपन होता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बार लोगों को रिव्यू लेने के बाद में देखो ना, आप खुद रिव्यू ले सकते हो। भाई ये मैं घर बैठे तो बताता नहीं हूं, सब लोगों की तरफ से चीजें आती है, डेटा क्लियर चेक करते हैं हम, किसी के बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। 150 जने हो गए ऑफिस में बैठ के, सबके डेटा चेक किए, हाँ ठीक है इतने नंबर आ रहे हैं इसके, तो एवरेज सारी कैटेगरीज के ये डेटा रह सकते हैं। उसके आधार पे हम ये चीजें निकालते हैं, तब जाके कट ऑफ बनती है, नींद में नहीं बनती है। मैंने मोटा मोटा रेशियो आपको बताया है कि भाई 80% जिनके आ रहे हैं से वो आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, संभावना है उनकी, मैं बता रहा हूँ संभावना है। बाकी तो मैं लगभग आपको कल बता दूंगा सेशन में कि क्या क्या हो सकता है, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी ज्योग्राफी के लिए, है ना। साइंस वालों के लिए परसों बता देंगे, कल तो पेपर होगा साइंस वालों का, परसों आपकी जो कट ऑफ है वो परसों कट ऑफ साइंस वालों के लिए बता देंगे। कट ऑफ के मामले में पीछे नहीं रहते भाई साहब, एग्जैक्ट मतलब डेटा वही रहता है। किसी भी एग्जाम का उठा के देगा ना, हर जगह सुनील चौधरी भाई साहब, पहले गालियां निकालते हैं और फिर बाद में मान गए बंदे को। तो बात पूरी सुना करो, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप सब लोग, लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है, और सब वोट करना उस पर जाके, ठीक है। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद।